आज की तारीख में कश्मीर में जाकर वहां के जमीनी हालात पर सच्ची और निडर रिपोर्टिंग करना जान को जोखिम में डालने के बराबर है। लेकिन जी न्यूज की टीम ने अलगाववादियों और पत्थरबाजों का सच सामने लाने के लिए जान की परवाह किए बगैर वहां पर जाकर निडर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आज हम आपकी मुलाकात दक्षिण कश्मीर के उन भटके हुए युवाओं से कराने वाले हैं जो साल 2010 से ही भारत की अखंडता पर पत्थर फेंककर हमला कर रहे हैं। लेकिन आज आपको ये जानकर हैरानी होगी, आपको आश्चर्य होगा कि इन पत्थरबाजों में से 99% ऐसे हैं जिन्हें ना तो आजादी का मतलब पता है, ना ही इन्हें इस बात की जानकारी है कि इन्होंने अपने हाथों में पत्थर क्यों उठा रखे हैं। यहाँ चिल्लाते हैं आजादी आजादी चाहिए, आपको भी चाहिए आजादी। आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी किसे कहते हैं? सर पता नहीं किसे कहते हैं। आजादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पत्थर फेंकने वालों के पत्थर आज पिघलकर गिर जाएंगे। आजादी की मांग करने वाले आज शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि जी न्यूज पर आज हम पत्थरबाजों को हार्ट अटैक देने वाला ऑन दी स्पॉट विश्लेषण करेंगे। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में अलगाववाद का जहर फैलाकर पत्थरबाजों की फौज खड़ी करने वाले सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक जैसे नेताओं की जहरीली बातें तो पूरे देश ने सुनी है। लेकिन भारत के टीवी इतिहास में यह पहला मौका है जब खुद पत्थरबाजों ने जी न्यूज पर ऑन कैमरा गवाही दी है। इनकी बातें सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दरअसल जम्मू कश्मीर के युवा पत्थर फेंकना नहीं चाहते, लेकिन वो उस भटकी हुई भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसे पैसों के दम पर भारत के टुकड़े करने की सुपारी दी गई है। इन आजाद रिपोर्टिंग के दूसरे हिस्से में हम आपको उस जगह लेकर पहुंचे हैं जहां पहुंचना असंभव कहा जाता है, मुश्किल कहा जाता है, नामुमकिन भी कहा जा सकता है। कश्मीर का सबसे डिस्टर्ब एरिया जिसको कहा जा सकता है और जिसको आतंकवाद सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका इस वक्त कहा जा रहा है, वो इलाका साउथ कश्मीर का है। हम त्राल के उस इलाके से भी गुजरे जहां आतंकवादी बुरहान वानी ने आतंकवाद की ABCD सीखी थी। आपके दाएं हाथ में ये त्राल का इलाका है, सामने जो पहाड़ी है त्राल इलाका। त्राल वो जगह है जहां आतंकवादी बुरहान वानी पैदा हुआ था। तो यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बड़ी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया कहा जा सकता है इसको। त्राल में पिछले कुछ दिनों में कई सभाएं भी हुई हैं जिसमें कुछ आतंकवादियों को हाथों में गन लिए हुए देखा भी गया है। तो ठीक सामने की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इस त्राल के इलाके को। हालांकि अब से अगर हम 10 दिन पहले भी इस सड़क पर आते तो शायद आपको यहाँ पर इस जगह खड़े होकर कभी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि इस पूरे हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हाईवे को फिर से चालू किया है, फिर से शुरू किया है। त्राल की तस्वीरें ज़रूर देख लीजिए, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। और त्राल आतंकवादी बुरहान का बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया रहा था, इसी के जंगलों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था और जितने भी उसके वीडियो मैसेजेस से लेकर के बाकी चीज़ें होती थी इन्हीं जंगलों में बैठकर बनाता था और उसके बाद में बाहर वो भेजा करता था। लेकिन हमारा मकसद उन पत्थरबाजों की सोच तक पहुंचना था जहां हाथों में पत्थर लेकर सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों को जख्मी तो करते हैं, भारत से आज़ादी की मांग भी करते हैं। लेकिन इन लोगों को ना तो आज़ादी का मतलब पता है और ना ही इन्हें ये मालूम है कि इन्होंने हाथों में पत्थर क्यों उठा रखे हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए कि आप पत्थर फेंकते हुए पकड़े गए थे, पत्थर क्यों फेंक रहे थे आप? सर दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से पत्थर से कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। ये तो अब आप सोच के बोल रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, अगर पत्थर फेंकना किसी चीज़ में जायज़ है? नहीं, पत्थर फेंकना किसी चीज़ में जायज़ नहीं है। अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान से भीख में मिली रकम का इस्तेमाल करके इन लोगों के दिलों में सुरक्षा बलों को लेकर अनाप शनाप चीजें भरने की कोशिश की है। लेकिन सुरक्षा बलों को लेकर खुद एक पत्थरबाज क्या सोचता है, ये भी सुन लीजिए।
क्यों नहीं है? मतलब मैं यही समझना चाह रहा हूँ, जब आप फेंक रहे थे तब तो कुछ दिमाग में रहा होगा ना, किसी ने कहा होगा, आपके साथ भीड़ लगी होगी, कुछ हो सकता है यहाँ की फोर्स आपके साथ के खिलाफ काम करती हो सकता है यहाँ की सरकार आपके खिलाफ काम करती हो सकता है कि ये देश आपके खिलाफ काम करता हो, कुछ तो होगा। फोर्स हमारे अच्छे हैं, ये हमें बचाते हैं हर जगह, हर कहते हैं कि पत्थर मत मारो, ये मत करो, वो मत करो। रही बात भारत से आजादी की, तो उस आजादी का सच भी सुन लीजिए। पर आपके अंदर गुस्सा है किसी बात को लेकर के? कुछ गुस्सा है? लोग यहाँ चिल्लाते हैं आजादी आजादी चाहिए, आपको भी चाहिए आजादी? जो है दिल में बोलिए ना, खुलकर क्या है, दिल से बोलिए भाई। कुछ तो आपके दिमाग में रहा होगा ना, अगर है तो मैं वही आज समझना चाहता हूँ, हम जानना चाहते हैं कि आखिर है दिल में क्या आपके। आजादी है आपके दिमाग में भी क्या है? अब मुझे अब ये मतलब बताइए, आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी किसे कहते हैं? सर पता नहीं किसे कहते हैं, लेकिन कहते हैं आज़ादी, लेकिन किसी को मालूम नहीं आज़ादी। हाँ, तो यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं मतलब आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप अगर आज मुझे कन्विंस कर दोगे कि कश्मीर में आज़ादी की ज़रूरत है, तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और आपके साथ में पत्थर बटोरना शुरू कर दूंगा। पत्थर मेरे ख्याल से पत्थर बहुत घटिया इंसान का काम है, जो सबसे घटिया होगा उसका काम है पत्थर फेंकना। पत्थर तो आप भी चला रहे थे, और मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो आज़ादी को चिल्लाते हैं, वो लोग जो पत्थर उठाते हैं, आज़ादी का मतलब पता है कि क्या होती है आज़ादी? नहीं सर। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो उससे कुछ फ़ायदे पता है मुझे? 5 फायदे कम से कम ये तो होना चाहिए, हम आज़ादी ढूंढते हैं। हाँ। लेकिन आज़ादी का मतलब ये हमें जब पता ही नहीं हम आज़ादी किससे ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, मतलब ये मुझे मालूम नहीं है। जो बाकी आपके साथ के लोग हैं उनको सर क्या पता? किसी ने बताया आपको कभी कि आज़ादी से क्या फ़ायदा होगा कश्मीर को? मुझे 2 फायदे बता दीजिए, कोई 2 फायदे, कोई 2 फायदे जो आपके दिमाग में हो, कभी किसी ने समझाया हो कि भाई पत्थर इसलिए उठा लो ताकि हमको कश्मीर को आज़ादी मिल जाएगी और हमारे ये 2 फायदे हो जाएंगे। कोई 2 फायदे बता दीजिए, आपके दिमाग में हो, आपको किसी ने बताया हो, आपको समझाया हो कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम है और हमको जो है इसमें करना है। सर ना किसी ने बताया ना कि किसी ने, लोग कहते हैं आज़ादी आज़ादी, हम भी कहते थे, लेकिन पता नहीं किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। भारत से आज़ादी चाहिए आपको? ये हमें खुद भी मालूम नहीं, हम भारत में रहते हैं। हाँ। तो किससे आज़ादी, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। देखो सर मैं भी वही कहता हूँ, हम भारत में रहते हैं, खाते पीते हैं, फिर किससे हम आज़ादी चाहते हैं? पता नहीं, यही हमें पता नहीं। पर नारा तो आप लगाते हैं आज़ादी चाहिए। आप दिल से बोलो यार, आज आप ना बिल्कुल मतलब सब चीज़ें हटा दो। आज जो है आपकी आवाज़, अगर आप सच होगा ना, आपके दिल में सही बात होगी, तो ये दुनिया तक जाएगी कि आज़ादी असल में मतलब क्या है, आज़ादी के मायने क्या है। और उधर देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल साफ मुझे बताइए कि आज़ादी के मायने और मतलब हैं क्या? सर पता नहीं, खुदा की कसम आज़ादी का मतलब पता नहीं क्या है। सच्ची में कि दिल, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। तो फिर सरकार क्या करे, ये फोर्स क्या करें, जब जो लोग चिल्ला के पत्थर फेंकते हैं आज़ादी आज़ादी, तो फिर सरकार क्या करे? जब आपको ही नहीं पता आज़ादी का मतलब क्या है, तो फिर ये क्या करें बेचारे? कोई रास्ता आपके दिमाग में है कि ये जो सब कुछ होता है, जो लोग फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, आपने भी फेंका, क्या कैसे रोकें, कैसे समझाएं, फिर क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से अच्छा इंसान वही है जो ना पत्थर फेंकेगा, ना कोई ऐसा कदम उठाएगा जिसे माँ बाप को शर्मिंदा होना चाहिए। वो तो ठीक है, वो पत्थर तो आपने भी फेंका। कभी कभी दिमाग में शैतान भी घुस जाता है। अब क्या आगे का क्या इरादा है? आगे का, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो सीधे दुकान पे, और जो भी माँ बाप बोलेंगे वही मैं करूँगा। और जो पत्थर फेंक रहे होंगे उनको मैं यही नसीहत दूंगा कि मेहरबानी करके पत्थर मत फेंको, कुछ भी हो जाए पत्थर मत फेंको। इस पत्थरबाज की सोच सिर्फ इसकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
घाटी में न जाने कितने पत्थरबाज हैं जिनके हाथों में पत्थर तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।